मनु शत्रुपा की मैंने 5 संतानें बताई, जिनमें 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नी, एक को नाम सुनीति, एक को नाम सुरुचि। सुनीति से हुए ध्रुव और सुरुचि से हुए उत्तम। जो उत्तानपाद हो ना, इसकी जो सुरुचि पत्नी, उसको तो इसने महल में रख रखा है। जो सुनीति है उसको एक झोपड़ी बनवा दी है। सुरुचि को अपने महल में रखता है, राजभोग का व्यसन देता है उसे, हर सुख देता है उसे, हर सुख में डुबोए रखता है सुरुचि को। और सुनीति मैया को वन में, जंगल में एक झोपड़ी बनवा दी है। महीने में 1.25 किलो जौ का आटा भिजवा देता है और 6 महीने में एक धोती भिजवा देता है। सुनीति के जो पुत्र ध्रुव है, ये बचपन से बड़ी समझदारी, कुछ मांगते नहीं थे अपनी माँ से। उन्हें लगता था कि मैं अपनी माँ से कुछ मांगूंगा है तो माँ को बड़ा कष्ट होगा, जैसे तैसे करके तो मेरी माँ मुझे खाने को एक रोटी दे देती है, और मैं अपनी माँ से क्या मांगू। मैया सुनीति ध्रुव जब सोते ना, तो हमेशा ध्रुव के चेहरे को देख करके रोया कर कि विधाता, तूने किस पुत्र को मेरे गर्भ से जन्म दे दिया। अरे ये तो राजभवन में पलने वाला बालक है। जब से ये पैदा हुआ मैंने इसके मुख पे कभी उदासी नहीं देखी, कभी रोता नहीं देखा। ऐसे क्या कर्म बिगड़ गए इसके, ऐसे क्या कर्म बिगड़ गए मेरे, जो मुझ जैसे अभागे की गोदी से इसने जन्म दिया। ध्रुव जी बचपन से बहुत समझदार थे, कुछ नहीं मांगा कभी। कुशा के आसन पर सोते हैं ना ध्रुव जी, पूरा शरीर छिल जाता। लेकिन मैया सुनीति को लगता है कि मेरा जीवन दुख में व्यतीत हो रहा, मेरा बेटा का भी हो रहा है। नहीं ये खेलने जाता है, नहीं घूमने जाता है कहीं, बच्चों को खेलना चाहिए। सुनीति मैया कहने लगी, हे पुत्र ध्रुव, आप जाओ ना वहां आश्रम पे, कुछ ऋषि मुनियों के राजाओं के पुत्र आकर के सायंकाल की बेला में आके खेला करते हैं, आप खेलाओ जा करके। ध्रुव जी ने मना कर दिया, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आप भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाती हो, मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। लेकिन सुनीति मैया नहीं मानी, तो सुनीति मैया के कहने पर गए।